अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके सेक्रेटरी से जब किसी ने आज पूछा कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो वर्किंग ग्रुप है इसने इनकी सिफारिशात की हमायत करते थे इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से यूएन में के एक वर्किंग ग्रुप के अंदर ये बात हुई थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम जो उनकी सिफारिशात हैं वो सिर्फ़ एक आज़ाद पैनल की सिफारिशात हैं, ऑब्वियसली बाइंडिंग नहीं है। ये सेक्रेटरी जनरल जो है अक़वाम मुत्तहिदा के उनके सेक्रेटरी ने ये प्रेस टॉक में बताया। लेकिन उन्होंने और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल, सियासी सूरत हाल के साथ साथ इमरान खान की मौजूदा सूरत हाल को भी हम ज़्यादा मुस्बत अंदाज में तब्दील होते देखना चाहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इमरान साहब ने एक बयानिया बनाया था साइफ़र का, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान, उनका लुबे लुबाब ये था, बड़ी इंटेलेक्चुअल बात उन्होंने की थी कि पाकिस्तान जो है जब से आज़ाद हुआ है एक्चुअली आज़ाद नहीं हुआ। पाकिस्तान यूरोपियन ममालिक, अमेरिका, इन सब लोगों के आगे झुका रहता है, और उन्होंने कहा था कि इसी झुकाने के चक्करों में जो है वो अमेरिका ने उनकी गवर्नमेंट जो है वो फारिग कर दी, क्योंकि वहाँ से हुक्म आया, यहाँ से गवर्नमेंट चेंज होगी। तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई थी इमरान साहब ने कि मैं आज़ादी दिलाऊंगा लोगों को। ख़ास तौर पे कहा था अमेरिका की उससे ग़ुलामी से निजात दिलाऊंगा। आज तहरीक इंसाफ जिस चीज़ पर जश्न मना रही है वो जश्न ये है कि अमेरिकन कांग्रेस की मेजॉरिटी अरकान ने जो है वो इमरान खान साहब के लिए और उनके हक़ में जो है वो एक करारदाद पेश कर दी है इलेक्शन को लेकर, ख़ास तौर पे कि इलेक्शन को जो इमरान साहब का मौक़िफ़ है उसको उन्होंने एंडोर्स किया है और उसको तहरीक इंसाफ अपनी फ़तह करार दे रही है। मतलब होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसाइल हैं जो इमरान खान से हमने समझा वो पाकिस्तान हल करेगा। अगर हमारा कोई गंद भी है, ख्वाह वो इलेक्शन को लेकर है, ख्वाह इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है, उसको पाकिस्तान में रहकर हल करना है। और जो गैरतमंद कौमें होती हैं ऑब्वियसली वो करती क्या है, वो बाहर की इमदाद नहीं लेती। उनको ना यूएस कांग्रेस की ज़रूरत है, ना उनको यूएनओ की ज़रूरत है, वो अंदर से मूवमेंट चलाती हैं। और अगर गिरफ्तारी नाहक हुई है वो उसके लिए मूवमेंट चलाएंगी, अगर इलेक्शन में डाका पड़ा है वो उस पर भी मूवमेंट चलाएंगी। लेकिन वो मूवमेंट अमेरिका के कांग्रेसमैन आके नहीं चलाएंगे कि अमेरिका कांग्रेसमैन आएंगे और आगे यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे और यहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाए। अगर ऐसा हो तो इससे बड़ी गुलामी और क्या हो सकती है। ये तो टोटली एंटीथीसिस है इमरान खान साहब ने जो बयानिया अपना बनाया और जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने पूरा साइफर और गद्दारी का और उसमें इतनी पॉपुलैरिटी समेटी, और राइटली और रॉन्गली जो कुछ भी उन्होंने किया, प्ले किया या सही किया, गलत किया या जो कुछ भी किया, उसके भी खिलाफ है। और वैसे भी अब आप ईरान की मिसाल ले लें, यहाँ पे जो शाह ईरान की गवर्नमेंट थी उसके मुतालिक परसेप्शन ये था कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बनी हुई है। तो ईरान का जो शाह था उसने कोई रशिया की या उसने कोई चाइना की या उसने कोई यूएन की इमदाद नहीं ली इनकलाब बर्पा करने के लिए। वो मुल्क से बाहर ही था। वो अपनी तकारीर के ज़रिए, अपनी ऑडियोज़ के ज़रिए वो बैठ उन्होंने इनकलाब लेकर आए और उन्होंने शाह का तख्ता पलटाया और उल्टा कर जो है वापस ईरान तशरीफ़ लेके आए। तो जो बागैरत कौमें होती हैं वो ना अमेरिकी कांग्रेस की तरफ देखती हैं, ना वो यूएन की तरफ देखती हैं अपने इंटरनल मसलों को हल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसे शादियाने बजाए जा रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान में जो है वो अब ग़ुलामी और आज़ादी की नई डेफिनेशन होगी।